ओम शांति। आज है 17/8/2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। चाहे घर में भी रहते हैं, चाहे सेंटर में भी रहते हैं, लेकिन शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। और शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता चला है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमद् प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा मन से सरेंडर है। अगर घर में रहते हैं तो भी बाबा कहते वो भी बाबा का भंडारा है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है, तो यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहा ही जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो और न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। और भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है। और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। तो भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तो तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है, तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। तो शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा, क्योंकि शरीर को ही देखते हैं। तो तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो। फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो, तो दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। तभी निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय। बाबा कहते जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं, और अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी, इसको रूह अभिमानी आज बाबा ने कहा। हम आत्मा हैं और बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। तो रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाएं? तो यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमको पढ़ाने वाला निराकार शिव बाबा। तो हमको बाप पढ़ाते हैं और वह है बेहद का बाप निराकार। तो यह भी बच्चों को समझाया, साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं। जो भी देदारी है, हर एक कोई निराकार बाप है, एक साकार बाप है। तो एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। तो रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तो तुम जानते कि हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं? तो चित्र भी सामने है। तो बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो। चक्र का सृष्टि चक्र का चित्र है, उसके सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ
आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। दुनिया वाले तो क्या कहते हैं, हम कलयुग में बैठे हैं। तो कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर और अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोच रहा होता है, उजाला ही तभी होता है। जैसे सूर्य निकलता तो उजाला होता है ना, ऐसे शिव बाबा आते हैं तो सतयुग होता है। तो यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। बाबा की जिसमें सबका कल्याण हो ऐसा युग कोई होता ही नहीं। तो यही संगम युग कल्याणकारी युग है। इसी समय बाबा आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, पावन बनाने के लिए। जबकि बाप आते हैं सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहां तो जिनका कल्याण हो चुका हो जाएंगे। तो सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहां किसी का कल्याण नहीं होता है। कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण, जब यहाँ कल्याण हुआ तभी तो वहां गए। तो संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। कमाई भी हो रही है, तंदुरुस्ती भी हो रही है ना। सुबह से उठे हैं तो एक्सरसाइज भी हो रही है, सेवा भी हो रही है, भाग्य भी बन रहा है और अमर भी बन रहा है। तो तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, बिना बताए मौत नहीं आई। अब अकाली मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों को समझाने के लायक बनना चाहिए। जब बाबा के बने ना तो चित्र समझाने भी आने चाहिए। बाबा के घर में बैठे हैं, कोई आए पूछे कैसे क्या है समझाते हैं, तो चित्र समझाना ही नहीं आएगा तो क्या फायदा, है ना। इसलिए बाबा के चित्रों को समझाने के लायक भी बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठ कर सीख। प्रैक्टिस हुई फिर झट भागा सर्विस, प्रैक्टिस भी करनी, सर्विस करके फिर लौट आए। तो यह सीखना तो बहुत सहज है। और चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। अभी चित्र को देख करके समझाएंगे तो हमको भी समझ में आएगा, उसको भी समझ में आएगा। तो आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे। कितने यह सब वापस जाने हैं, इतने करोड़ों जो मनुष्य हैं ये सब तो परम वापस जाना। कभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। इतनी इज्जत है कि स्वयं इस पतित दुनिया में आए। हमको कहो किसी से मिलने जाओ, बोला ऐसी दुनिया में हम नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा क्या कि बच्चों की इतनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। और हमको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घर में जाना पड़ता है, हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, तो भी बाबा आया है ना। तो बाबा कहते हैं राम के देश में तो कभी रावण आ न सके, तो इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। तो जो भी कथाएं सुनाते हैं वह सब है कहानियां। न तो कहानियों में कोई सार है, न नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं। सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं ना। अभी तो ना मोबाइल हो गया है, उसमें देख लेते पढ़ लेते, पहले तो नॉवेल्स पढ़ते, वो भी बाबा के लखपति हो जाते हैं। तभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाबा के हाथ में है, बस तुम ही से खाओ, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाओ। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती है ना। लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ,
और हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं। घर में भी रहते हैं तो भी बाबा की श्रीमत अनुसार ही खर्चा करते हैं, कहीं फालतू ऐसे गलत कामों में नहीं लगाते। तो बाबा के जैसे वहाँ भी बाबा के भंडारे से खाते हैं। ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। अगर घर में रह रहे हैं और बाबा की याद में रह के खा रहे तो मन वो भी भंडारे से खाते हैं। तो बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। बाबा कहते इस समय ही शिव बाबा आते हैं और उनकी महिमा भी गाई हुई है। तो शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता यह कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाबा भी बरोबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें? भाई सरेंडर हो ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि कमाई है पति की। तो बाबा कहते वो तो सरेंडर होता ही, पति सरेंडर नहीं होगा, माताएं होंगी तो भी क्या करेगी? पति तो पैसा देगा ना। तो वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ अगर जोड़ा सरेंडर है, दोनों पति पत्नी समर्पित हैं, तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। तो यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। तो बुद्धि में रखना है हम बाबा के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। तो सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नजदीक आ गए हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है। तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है और चक्र को देखने से ही कहेंगे कि हम अभी संगम पर हैं। तो इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। तो कल हम अपने सुखधाम में होंगे। तो दुनिया को पता नहीं है, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। तो यह खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है ना। हर कोई थोड़ी स्वर्ग में जाने कहते ये क्यों नहीं सेवा करता, वो क्यों नहीं। अरे उनको स्वर्ग में जाना ही नहीं है ना। जो सेवा करेगा तो मेवा खाएगा, अभी सेवा करेगा नहीं तो स्वर्ग में जाएगा ही। तो बाबा कहते ये तुम्हारी ही तकदीर में है और स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, तो यह तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी हैं वंडरफुल स्वर्ग के। तो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही हो जाए। तो वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता है। यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। बाबा के घर में दुनिया जैसा खर्चा तो नहीं है। तो यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की तो बात ही नहीं। बाप बच्चे पर खर्चा करता है, हिसाब थोड़ी मांगता। बच्चे बाप पर खर्चा करते, हिसाब थोड़ी लेते। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है। सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है और भगवान को तो सब वक्त याद करते हैं।
परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। और भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। तभी तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। तो बाबा ने कितनी बार समझाया है कि बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या करेंगे, जहाँ हवाई जहाज उतरते ना, उनको समझाओ कि यह तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से ही मनुष्य बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र, टीन के चित्र फटते नहीं है ना, तो बाबा टीन के चित्र बने। मुख्य है ही त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। और यह सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा है, या पानी की गंगा जज चित्र बना पतित पावन। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है या एक निराकार परम पिता परमात्मा है? ऐसे चित्र बनाकर लगाओ। तो बाबा से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, तो मुख्य है ही यह चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। तो बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश कराते हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। तो हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तो बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। तो गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया। सो भी 5 युगे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। 5 ही युग हुए। तो युगे युगे आए तो भी 5 बार आए। फिर लोग 24 अवतार क्यों कहते हैं, तो 5 बार आए। फिर 24 अवतार फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? तो मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा ही नहीं सकते। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, यह किया फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक